प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। बर्फ में रास्ते। एक उदास क्रिसमस। अनीता डावाडोल होती हुई अपने बिस्तर पर लेट गई। अचानक से उसे याद आया कि क्रिसमस का मौका है। उसी सोच के साथ वो उछलकर बिस्तर से उतरी। डैनी, तुम कहाँ हो? अनीता, जल्दी आओ, बाहर वाले दरवाजे की तरफ। तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम बीमार हो जाओगे। अनीता, क्रिसमस बाबा यहाँ आया था। तुमने कहा था वो इन पहाड़ों में से हमारे पास नहीं आ सकेगा, लेकिन फिर भी मैंने अपने सुर्ख वाले जूते बाहर रखे थे और देखो वो मेरे लिए कुछ लाया है। अनीता ने ये देखा, एक बिल्ली का बच्चा नरम जूते में लिपटा हुआ था। डैनी उसे घर के अंदर ले गया। मैं इसका नाम स्नो वाइट रखूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। डैनी ने बिल्ली के बच्चे को गर्म दूध दिया और अनीता अपनी दादी की झूलने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। जब वो उन्हें देख रही थी तो उसे 5 साल पहले के क्रिसमस का ख्याल आया। तब वो 7 साल की थी और उसे इजाजत थी कि वो अपनी पड़ोसन और उसके बेटे लूकस के साथ चर्च जा सकती थी। उसे गीत सुनकर बहुत अच्छा लगता था। हजूर में झुककर उसे अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, वो बेटों से भी बढ़कर खुदा के करीब हो जाते हैं। और पादरी की बातों को सुनना जब वो छोटे बच्चे यीशु के बारे में बताता था। लेकिन वो लूकस के साथ खड़ी नहीं हो सकती थी। वो स्याह काले बालों वाला लालची लड़का। वो अनीता के आदमी नुमा शक्ल वाले बिस्किट मांग रहा था, लेकिन अनीता ने उसे ना दिए, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो तेजी से बर्फ में से चलकर वापस घर चली गई। वो क्रिसमस की आने वाली शाम के इंतजार में थी, लेकिन जब उसने अपने बाप का उदास चेहरा देखा वो हैरान हो गई। क्या अम्मी की तबीयत खराब है? हाँ अनीता, वो बहुत बीमार हैं। वो तुम्हारा पूछ रही हैं। खामोशी से अनीता अपने बिस्तर पर चली गई। वो कभी वो अल्फाज ना भूल पाई जो उसकी अम्मी ने कमजोर आवाज में उसको कहे थे। अनीता, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसकी बहुत हिफाजत करना। अनीता ने बच्चे को ले लिया। इसका क्या मतलब है? बाद में उसके वालिद उसके पास आए। अनीता, तुम्हारी अम्मी अब हमारे साथ नहीं रही। वो आसमान पर क्रिसमस मना रही हैं। वो जानती थी कि वो मरने वाली है और इसलिए उसने तुम्हें छोटा भाई डैनी दे दिया। अनीता रोती हुई अपने वालिद के बाजुओं में सो गई। वो बहुत ही उदास क्रिसमस का दिन था। अनीता इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसे पता ही न चला कि दादी कमरे में आ गई हैं। दादी, क्या आप हमें आसमान की बादशाही के बारे में बता सकती हैं? डैनी को बहुत खुशी होती थी जब दादी उस जबरदस्त जगह के बारे में बताती थी जहाँ रोने का कोई तस्वुर भी नहीं। लेकिन अनीता के दिल में अभी तक लूकस का ही ख्याल था। यीशु के लिए कोई जगह नहीं थी। यही वजह थी कि सब कुछ खराब हो गया था। आप अगली कहानी में सुन सकेंगे कि फिर क्या हुआ। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें, दिलचस्प कहानी @gmail.com dilchasp kahani @gmail.com।